सो आई वेलकम यू ऑल टू ग्लोब आउटलाइन। अब देखिए यहाँ पर ना एक न्यूज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इंडिया शॉक द वर्ल्ड। क्या इंडिया फिर से वीट परचेस करेगा रशिया से? फिर से इन द सेंस का पहले किया था कि हाँ बिल्कुल किया था, वो भी मैं सामने बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए सबकी निगाहें टिकी होगी कि जैसे हमने क्रूड ऑयल परचेस किया था, देखिए काफी भारी डिस्काउंट में सबसे पहले इंडिया ने क्रूड ऑयल चालू किया था रशिया से खरीदना। फिर यहाँ पे वेरियस पार्टीज है, पाकिस्तान आया, ठीक है ना, जापान ने खरीदा, चाइना ने खरीदा, तो सबने इसका भरपूर फायदा उठाया था। अब सेम किस्सा यहाँ पे दिख रहा है। क्या इंडिया की निगाह अब रशिया के वीट पर है क्या? तो सब जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन वीडियो चालू करने से पहले एज ऑलवेज कि अगर अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डू इट एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि रोज रेगुलर बेसिस पे मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो देखिए सबसे पहले द रूटर्स की ये न्यूज है कि इन्होंने ये प्रकाशित की कि इंडिया कंसिडर वीट इंपोर्ट फ्रॉम रशिया डिस्काउंटेड टू काम प्राइसेस, ठीक है ना। अब यहाँ पर इनका मानना ये है कि क्या इंडिया यहाँ पर वीट इंपोर्ट करेगा क्या, कि जितना यहाँ पर सर्ज हुआ है, मतलब जैसे यहाँ पर प्राइसेस बढ़े हैं वीट के इंडिया में, तो उसको काम डाउन करने के लिए, मतलब शांत करने के लिए। और देखें यहाँ पर ये रेगुलर प्राइसेस पे नहीं, यहाँ पर बिल्कुल एक भारी डिस्काउंटेड प्राइस पे ये हम खरीद सकते हैं रशिया की गेहूं, ऐसी ये न्यूज निकल कर आ रही है। तो सबसे पहले ना आपको जानना ये गरज का है कि यहाँ पर डिमांड क्यों है इंडिया में, जो यहाँ पर सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जी हाँ बिल्कुल, सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया प्रोड्यूसर है। तो पहला कौन है? तो देखिए पहले नंबर पर आता है चाइना, जो यहाँ पर इंडिया से भी ज्यादा गेहूं प्रोडक्ट करता है। अब देखिए यहाँ पर फिर एक मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर सबसे ज्यादा गेहूं चाइना प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पर यूक्रेन से इंपोर्ट क्यों कराता था? क्योंकि हाल ही में हमने न्यूज देखी थी कि कुछ चाइना का गेहूं लेके जा रहा था एक शिप, तो उस पे बॉम्ब गिरा दिया था रशिया ने। तो देखिए यहाँ पर जितना प्रोड्यूस करता है ना चाइना, उससे ज्यादा तो ये खपत कर देता है अपने देश में, इसलिए यहाँ पर इसको इंपोर्ट करने की गरज पड़ती है। और देखिए जहां तक कि प्रोडक्शन की बात है तो ये स्थिर रहता नहीं, कभी ऊंचा कभी नीचा, कभी ऊंचा कभी नीचा, स्टॉक मार्केट की तरह रहता है, ये हम कुछ कह नहीं सकते। तो देखिए यहाँ पर इसीलिए भी ना कि इंडिया के यहाँ पर भी सेम किस्सा है कि हमारे यहाँ पर जो वेदर कंडीशनल थे, अनसीजनल रेन थी, हीट वेव्स थे, उसकी वजह से ना हमारा प्रोडक्शन जैसा हमने सोचा था, देखिए 2022 से तो ज्यादा निकला है 2023 में, लेकिन हमने जो सोचा था ना वो डिमांड हमारी मीट नहीं हो पाई है, क्योंकि हमारे देश में ही खपत लगभग लगभग 100 से 110 मिलियन टन की खपत होती है, लेकिन प्रोडक्शन भी उतना ही होता है। लेकिन इस बार ना थोड़ा सा कम प्रोडक्शन हुआ, जिसकी रिगार्डिंग हमको ये यहाँ पर इंपोर्ट की खबरें सुनने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर ना जो मैंने बात कही ये आप चार्ट से थोड़ा सा समझ लीजिए, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे बता क्या रहा है? तो देखिए यहाँ पर बता रहा है कि मंथ्स, और यहाँ पर दिखा रहा है कि ईयर्स। देखिए ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा कि देखिए ये रहा 2023 का ग्राफ, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर किस तेजी से इसने जो है अपना ग्राफ बनाया था कि प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन जैसे ही हमारे साथ अनसीजनल रेन। अब देखिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है ना, ये जून जुलाई अगस्त जहाँ पर सबसे ज्यादा भारी बारिश देखने को मिलती है, तभी ये इसमें डिक्लाइन देखने को मिला। तो तभी हमने समझ गया था कि हमारे जो प्रोडक्शन है आने वाले समय में वो काफी कम जाने वाले हैं। तो उसी के रिगार्डिंग ना हम रशिया से अभी वीट इंपोर्ट करने वाला। कितना इंपोर्ट करने वाला? तो देखिए गरज तो हमें सिर्फ 3 से 4 मेट्रिक टन की ही है, लेकिन हम इंपोर्ट यहाँ पर 8 से 9 मिलियन मेट्रिक टन करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया जो है वो सेफर साइड में रहना चाहता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल 3 से 4 नहीं, उससे डबल हम अपना बैकअप रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये रशिया से ही इंपोर्ट करने की क्यों नौबत आ रही है? क्योंकि देखिए आप सभी को पता होगा 2 से 3 वीडियो यहाँ पर अपलोडेड है कि ब्लैक सी ग्रीन डील क्या होती है। रशिया ने ब्लैक सी ग्रीन डील को क्यों हाल करके रखा है? क्यों यूक्रेन के नाक में दम करके रखा है रशिया ने? क्यों? क्योंकि देखिए जिस ब्लैक सी से यहाँ पर यूक्रेन के ग्रेन्स जाते थे ना पूरे ऑल ओवर यूरोप, पूरे ऑल ओवर सेंट्रल एशिया, तो वो ना रशिया ने कहीं ना कहीं रोक के रखे, जिसके वजह से ना यहाँ पर मेजर जो लीडिंग मैं कहूँ कि जो प्रोड्यूसर है ना वो अभी आ रहा है रशिया। हाँ बिल्कुल, 2022-23 में जितना गेहूं पूरी दुनिया ने एक्सपोर्ट नहीं किया ना, उतना एक्सपोर्ट यहाँ पे रशिया ने किया है। जहां तक कि इन्होंने पूरे यूरोपियन यूनियन को भी पीछे छोड़ दिया, उससे ज्यादा यहाँ पर रशिया ने वीट एक्सपोर्ट किया है दूसरे दूसरे देशों का। अब ये कौन से देशों को किया है? तो देखिए सबसे बड़ा प्लेयर यहाँ पे आता है अल्जीरिया। जी हाँ बिल्कुल, अल्जीरिया पूरी तरीके से डिपेंड हो गया है रशिया पे कि वो डिस्काउंटेड प्राइस में, जैसे मैंने बताया था कि इंडिया भी डिस्काउंटेड प्राइस पे वीट लेगा, उसी तरह का डिस्काउंट यहाँ पर अल्जीरिया भी इंजॉय कर रहा है रशिया से। और देखिए अल्जीरिया ही नहीं और कितने कितने देशों को गेहूं गया है रशिया का। तो देखिए मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, सेंट्रल एशिया, इजिप्ट, ईरान, अल्जीरिया, ठीक है, इन सभी देशों को ना यहाँ पर गेहूं गया है रशिया का। क्यों? क्योंकि यूक्रेन का गेहूं यहाँ पर पूरी तरीके से रोक के रखा है रशिया ने। अब देखिए रशिया का यह मानना है कि जब आपको यूक्रेन का गेहूं खरीदने से कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारा रशिया का गेहूं खरीदने से क्यों आपत्ति है? क्योंकि देखिए
जो भी यहाँ पर सैंक्शंस लगे ना रशिया पे, वो यहाँ पर फूड कमोडिटीज पे तो बिल्कुल नहीं लगे, ठीक है ना। एक भी आपको सैंक्शंस ऐसा नहीं मिलेगा जो ये बताता है कि अगर अपने फूड प्रोडक्ट्स रशिया से मंगाए, व्हीट मंगाए, राइस मंगाया या कोई सीरियल पल्सेस मंगाए तो आप पे हम सैंक्शंस लगा देंगे। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। आप बिल्कुल खुली छूट है पूरी दुनिया को कि आप रशिया से फूड ग्रेन्स खरीद सकते हैं। हालांकि देखिए ये तर्क वितर्क की बातें हैं कि यहाँ पर रशिया से किसी ने गेहूं खरीदा नहीं, और आज जब यहाँ पर ग्लोबल व्हीट प्राइसेस या फिर राइस प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं, जब इंडिया जैसे देशों ने इन पे बैन लगा दिया है। हाँ बिल्कुल, राइस की बैन आपने सुना होगा कि इंडिया ने राइस पे हाल ही में बैन लगाया था। व्हीट पे 2 मई 2022 से ही बैन है इंडिया में कि कोई व्हीट एक्सपोर्ट नहीं कर सकता इंडिया का। तो देखिए यहाँ पर इस बैन के चलते ना यहाँ पर ये नौबत आ गई कि रशिया का व्हीट अब हम खरीद रहे हैं। और देखिए डिस्काउंटेड प्राइस हमें कितना मिल रहा है, तो देखिए $25 से $40 पर टन, ठीक है ना, पर टन यहाँ पे मिलने वाला है। देखिए हम मंगाने कितने वाले हैं, 8 से 9 मिलियन टन। हमें डिस्काउंटेड प्राइस कितना मिलना है, $25 से $40। अगर मोटा मोटा हम हिसाब पकड़े तो ये रहा यहाँ पर कैलकुलेटर, 9 मिलियन टन मतलब यहाँ पर हो गया कि 90 लाख के आसपास इंटू यहाँ पर $25 का हमें डिस्काउंट मिल रहा है मिनिमम, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 22 करोड़ का सीधे सीधे यहाँ पर फायदा है। अगर यहाँ पर $40 भी आप पकड़े कि $40 यहाँ पर अगर हमें डिस्काउंटेड होता है तो यहाँ पर ना करीब करीब 35 से 36 करोड़ का यहाँ पर हम मुनाफा होगा इंडियन गवर्नमेंट को। क्यों ना यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट इसका एंजॉय करना चाहेगी कि जैसे हमने रशियन क्रूड ऑयल खरीदा था वैसे हम व्हीट भी खरीदेंगे। लेकिन देखिए मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर ना एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या इंडिया खरीदेगा क्या, क्योंकि थंबनेल में भी देखिए मैंने फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगाया है। यहाँ पर लिखा है कि विल, मतलब क्या यहाँ पर इंडिया परचेस कर सकता है क्या। क्योंकि देखिए जब यहाँ पर पूछा गया ना काफी सारे सोर्सेस के कि ये जो खबर आ रही है ना कि डिस्काउंटेड व्हीट खरीदने वाला है रशिया से, तो क्या सही है क्या, तो एक भी यहाँ पर गवर्नमेंट सोर्सेस से ये न्यूज निकल कर नहीं है कि जी हाँ बिल्कुल 100% श्योर ये हो गया है कि हम अभी ये व्हीट जो है वो इंपोर्ट करने वाले हैं रशिया से। और जहां तक कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर महंगाई कम करने की बात हो तो डेफिनेटली इन द फ्यूचर ये हो सकता है। चौंकना मत इस पे कि रशिया का व्हीट हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं इंडिया में। तो दोस्तों ये था कुछ शॉर्ट वीडियो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और हाँ, जाने से पहले फिर से एक बार कहूंगा कि अगर अभी तक के भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। और तिल लेती है इस वीडियो का एंड। और जाने से पहले एक कोट की, लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव, वन एंड ओनली ग्लोब आउट लाइफ।